Ji, good morning everyone. Welcome to the class. Acha, before going further, let me ask about yesterday's paper. सुखमन ने कहा अच्छा हुआ पेपर. सुखमन अनम्यूट कर. Tell me the difficult question. सबसे difficult question क्या था? हम कोई भी नहीं, सारे अच्छे थे. अच्छा. हाँ जी मैम, तीसरे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन थी. हाँ, और लॉन्ग आंसर मैंने डाले सारे एनसीईआरटी थे. तभी उससे पहले जो जी. रिवीजन क्लास थी मैंने एनसीईआरटी रिवाइज करवा दिए थे. ठीक है. रिया, हाउ वाज योर पेपर? मैम अच्छा था. ठीक है. तन्वी, हाउ वाज इजी योर था, पेपर? आता था. अच्छा. तन्वी, हाउ वाज योर पेपर? गुड मैम. तन्वी तो क्लास बहुत कम अटेंड करती दिखती रही. अटेंडेंस देख मेरे पास कितने सारे ब्लैंक छोड़े मैंने. क्लास डेली अटेंड करा कर. ईशा, तू भी क्लास कम अटेंड करती है. सिर्फ यही मेरे तीनों बच्चे रेगुलर है, मुस्कान, सुखमन और अरमान. तो ये देख लेना, इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ में है. तो मैं क्लास में आपके जो रिस्पॉन्स है आपका, जितनी आपकी अटेंडेंस है वैसे ही मार्क्स लगेंगे आपके. तो बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर. अरमान जी, कैमरा ऑन. पवन, कैमरा ऑन. यस. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी चैप्टर. थोड़ा सा वही पीछे वाला करेंगे. लास्ट वी हैव डन अबाउट शॉक थेरेपी मैंने करवा दिया था, है ना. फिर रशियन टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे. हाँ, आफ्टर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज और फिर एडवांटेजेस टू इंडिया मीन्स रिलेशन ऑफ इंडिया विद रशिया. अरमान बेटा कैमरा ऑन कर. हाँ मुस्कान. हमें नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट करना है? कल. ठीक है. चलो, ओपन योर कॉपीज एंड बुक्स. राइट डाउन टुडेज डेट 22 April. End of bipolarity. Notes. आपको मैं पढ़ाऊंगी पेज नंबर 27 पे. आ जाओ आज. पेज नंबर 27, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. अब 2000 के बाद क्या हुआ था, कंट्रीज ने संभलना शुरू कर दिया था. ठीक है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ इधर से पढ़ा 26 पेज के लास्ट से लेफ्ट साइड लास्ट के. 2000 के बाद थोड़ा कंट्रीज ने संभलना शुरू कर दिया. अब यहाँ पर देखो ऑयल लिखा, ऑयल कंट्रीज थी, वहां पर ऑयल सपोर्टर्स से थोड़ी इकोनॉमी संभल गई जो डगमगाई हुई थी. पवन बेटा वीडियो ऑन करो. ठीक है. तो ऑयल एक्सपोर्टर थी जो कि इसकी इकोनॉमी को संभाल पाई थी. और फिर इन्होंने धीरे धीरे सरवाइव कर लिया था इन कंट्रीज ने. ठीक है, कुछ कंट्रीज ने तो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी. राइट. पवन पहले टिक के बैठ जाए जरा. एक हेडिंग बनाओ, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिखवाऊंगी आज मैं.
पेज नंबर 27 पे जो हमने पढ़ लिया था, मैंने समझा दिया था, ऑल थिंग्स एक्सप्लेन्ड दैट वी आर गोइंग टू राइट टू। ठीक है, हेडिंग बनाओ नोट्स कैपिटल में NOTES, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। बस आज फिनिश हो जाएगा मुस्कान, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। हाँ जी, राइट ऑन टुडेज डेट 22 अप्रैल। और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिखो और डेट डालो, बस। नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर। 22 अप्रैल। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। चलो, अब इस पे हमने क्या पढ़ा था कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री का क्या हाल था। यहीं से आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री 27 पेज। ठीक है, पूरी हेडिंग लिख लो, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। परम लेट हो जाता है, तू बेटा क्लास लेट आई के आया कर, तो काफी कुछ मिस हो जाता है हमारा। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था इंडिया और कोल्ड वॉर, याद है आपको? उस चैप्टर में पहले पूरा कोल्ड वॉर पढ़ लिया था। देन वी हैव डिस्कस कि इंडिया एंड कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में इंडिया कहा था, वैसे तो कोल्ड वॉर में इंडिया कहीं भी नहीं था, हम लोगों ने नाम फॉलो किया था। अभी है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी खत्म हो चुकी है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड है, फिलहाल अमेरिका जीत गया है। तो यूनिक बाइपोलैरिटी में इंडिया कहाँ पर है? पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री बन चुकी है, तो इंडिया कहाँ पर? पहले हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर और इंडिया, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। साथ साथ में आपको मैं पुराना भी लिंक करी जा रही हूँ कि आप उसके साथ टच में रहो। अभी हम पढ़ेंगे इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री वर गुड। पहले एक लाइन लिखो, हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे। नोट करते जाओ, आपके लिए कुछ नया नहीं, हम पढ़ चुके हैं, बट नोट करना जरूरी है। Because total 16, 17 chapters are in syllabus. Then we will do 15 chapters. We will forget the first one. So better to note down all the important things. So India's relation with post-communist country were good. हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे। और रशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, नोट करते जाओ बस तक। इंडिया रिलेशन विद रशिया, वो कैसे थे? वो भी उनके साथ ही हमारे रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि हमने as we have signed peace treaties. हमने इनके साथ कितनी सारी पीस ट्रीटीज साइन की, ट्रीटीज यानी एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। पवन नोट कर लो पहले बेटा।
नाउ इंडो रशियन फॉरेन पॉलिसी, इंडो रशियन फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, हिंट दे रही हूं आपको, कंबाइंड ड्रीम, कंबाइंड मतलब सेम ड्रीम ऑफ इंडिया एंड रशिया। वो क्या था वैसे सपना, क्या सपना था इंडिया और रशिया का? रेज योर हैंड्स, आपसे पूछूं जरा, मुस्कान क्या सपना था? ये बाइपोलैरिटी चल रहा था, फिर यूनिपोलर हो गया था, तो भारत का क्या सपना था रशिया के साथ मिलकर? कि मैम मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, हमें नहीं चाहिए यूनिपोलर, हमें नहीं चाहिए बाइपोलर, तो इन दोनों का सिर्फ एक ही सपना था कि ये दोनों मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये है वर्ल्ड, और ये सब क्या बन रहे हैं, ये सब सारे क्या है, डॉट्स जो मैंने लगाए, ये कंट्रीज है, ये जो डॉट्स है ना, ये कंट्रीज है, और दोनों का सपना क्या था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, combined and same dream of India and Russia, that is multipolar world. Multipolar world. मल्टीपोलर क्या होता है अरमान? अरमान अनम्यूट करो। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलर? मल्टीपोलर क्या होता है अरमान? यूनिपोलर क्या होता है? अगर हमने एक सपना देखा रशिया के साथ मिलकर कि मल्टीपोलर कंट्रीज होंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, अरमान ये ऐसे नहीं भाई। ईशा मल्टीपोलर क्या होता है? मैम कि सभी कंट्रीज को इक्वल राइट्स मिलेंगे। हाँ, इक्वल राइट्स और इक्वली पावरफुल होंगे, कोई भी कंट्री ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा, या कोई भी दो कंट्री ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएंगे अरमान, सारे कंट्रीज पावरफुल होंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। तो हम ये चाहते थे कि सारे पावरफुल हो जाए, ठीक है, इक्वल रोल सभी का हो। कहाँ पर इक्वल रोल हो? आप यहाँ पर लिख लो, फिर इक्वल रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मल्टीपोलर का मतलब लिख लो। इक्वल रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका ये मतलब होता है मल्टीपोलर का। अरमान लिख लो, मैं अंदर पूछे तो जवाब देना। इक्वल रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो फिर इंडिया और रशिया में अच्छे लिंक हो गए, बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए, सो मेनी ट्रीटीज वर साइन, और 2001 तक तो बड़ा अच्छा चला इनका, है ना।
बाकी मुझे उस दिन किसी ने बताया भी था, आप में से किसी ने, कितने अच्छे रिलेशन थे इनके, रोमन ने, आज वो क्लास में नहीं है, कि इतने अच्छे थे रिलेशन कि अमिताभ बच्चन राज कपूर के नाम रखते हैं, रशिया वाले अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनको ये नाम पसंद है, हमारे गाने इंडिया के वहां सुने जाते हैं। सो दिस मीन्स दैट वी हैव अ कॉमन कल्चर, ठीक है। अब हमें क्या फायदा है रशिया के साथ अच्छे लिंक बनाने का? एडवांटेज फॉर इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एडवांटेज फॉर इंडिया। एडवांटेज फॉर इंडिया। एडवांटेज फॉर इंडिया। कश्मीर इशू, हम किसके पास जाएंगे अगर कश्मीर का इशू हो गया तो? रशिया की ही आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। एनर्जी सप्लाई, हमें रशिया से हेल्प लेनी है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन। आयशा, हाँ बेटा। मैम बोर्ड क्लियर नहीं है रुको, अभी ठीक है? मैम। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन, किन किन चीजों पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रशिया से? रशिया हमारा साथ ना दे तो हम तो हैंडीकैप जैसे हो जाएंगे फिर। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल आर्म्स एंड मिलिट्री वेपन्स। इंटरनेशनल टेररिज्म, या जैसे ये वो समझ लो जैसे हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो पड़ोसियों को बोलते हैं ना, ध्यान रखना जरा, हम 1-2 दिन तक आ जाएंगे। अगर कुछ भी हैपनिंग होती है तो वो बंदा ने कॉल कर देता है कि यार आपके घर की ये वाली खिड़की खुली थी और ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वही है इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब अगर हमें नहीं पता चलता कि हमारे इस एरिया में ये वाला अटैक होने वाला है, टेररिस्ट है, तो रशिया देन रशिया विल हेल्प अस। हाँ आयशा, यस बेटा। कुछ नहीं मैम, वो पहले का ही था। चलो, इंटरनेशनल टेररिज्म पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। access to Central Asia, balancing relation with China, पता नहीं क्या किया चाइना ने, कि किसने किया। आज की न्यूज सुनी है? 3.5 लाख केस हो गए इंडिया में, मोर देन 3.5 लाख। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना मास्क पहन के बाहर निकलो, अगर अर्जेंट निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, हेल्दी फूड खाओ, मम्मा पापा की बात मानो, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर एल्डर्स एट होम, ठीक है। अपना पूरा पूरा ध्यान रखो, हालात बहुत ज्यादा, ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है और इंडिया का हाल बहुत ज्यादा खराब हो गया, और इंडिया में से पंजाब नंबर 2 पे आ गया। महाराष्ट्र और पंजाब के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, शायद 1-2 दिन में क्या पता लॉकडाउन ही लग जाए। तो बेटर टू स्टे एट होम, और आप सिर्फ आपने एक ही काम करना है, आपने कोरोना वॉरियर्स बनना है। कैसे बनोगे कोरोना वॉरियर्स? ना तो आप पुअर की हेल्प कर पाओगे, ना आप डॉक्टर्स को इलाज कर पाओगे,
ना पैसे दे पाओगे किसी को, ना वैक्सीनेशन ढूंढ पाओगे, है ना। सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। घर बैठ के अपना आराम से पढ़ते रहो जो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बैलेंसिंग रिलेशन विद चाइना, और क्यों हमें रशिया की जरूरत है, लास्ट पॉइंट। हार्डवेयर, वेपन, हम लोग रशिया से लेते हैं। आर्म्स, हथियार, दिस मच ओनली। ठीक है बेटा, प्लीज नोट डाउन। डन बेटा, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, now we have finished our chapter, and today only I will share NCERT solution with you। ठीक है, इसके जितने भी NCERT solution है ना, पीछे थोड़े तो मैं डिस्कस कर लिए थे उस दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड डिस्कस किया था, फोर्थ नहीं था, फिफ्थ, then we are having only 5 questions, so that I will send you today the solution। ठीक है, now start solving NCERT solution, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। करें, अभी टाइम है, अगला चैप्टर आज तो हमने शुरू करना है नहीं है। दिस यू डन, शो मी थम्स अप इफ यू आर नोट डाउन। चल ठीक है, रिया बेटा कैमरा ऑन करो। मुस्कान ने चाय वाय नहीं पी है अभी, मुस्कान ब्रेकफास्ट नहीं करा। चलो एनसीईआरटी सॉल्यूशन फटाफट मुझे बताते जाना, जो नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगी। Who among the following, which among the following statement that describes nature of Soviet economy is wrong? मुस्कान ये हमने कर लिया था ना मेरा ख्याल, है ना। तो आंसर इज सी, दिस वी हैव डिस्कस्ड। हाँ सी, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ईयर नहीं लिखे थे। हाँ सुखमन हमने कर लिया था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, इसका ईयर लिख लो 1979। पवन कैमरा ऑन। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नवंबर 89, नवंबर 1989। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कब टूटा था, टेल मी ईयर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तन्वी। 1991। 1991। रशियन रेवोल्यूशन 1917। 1917। चलो अभी इसका आंसर बोलो क्या आएगा। ABCD 2 3 4 1। स्टार्ट राइटिंग, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 2 3 4 1। Now third,
which among the following is not an outcome of this integration? Outcome का मीनिंग होता है result. आउटकम का मीनिंग होता है रिजल्ट. लिख लो बेटा. एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन, वो खत्म हो गई थी. ठीक है. बर्थ ऑफ सीएस, हाँ वो भी बना था. चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ द वर्ल्ड पावर, ठीक है वो भी हुआ था. अब पावर चेंज हो गई थी, अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था. क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस नहीं आए थे. तो डी इज द नॉट एन आउटकम. डी. चलो मैचिंग द मैच द फॉलोइंग. अच्छा ये आप करो. ठीक है. आई विल गिव यू 1 minute 60 seconds. ट्राई टू सॉल्व इट. जो गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी. ट्राई टू सॉल्व इट. आई एम ऑब्जर्विंग यू. जो गलत होगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी. अभी पहले आप 1 minute लो, सॉल्व करो, देन वी विल डिस्कस. सुखमन कैमरा ऑन कर बेटा. Show me thumbs up if you have done it. जाना. हाँ जी पवन, डन बेटा. चलो परम, अनम्यूट योरसेल्फ. परम तू ना मेरा बहुत अच्छा बच्चा है. गुड मॉर्निंग. तू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है. तुझे बहुत जल्दी समझ आती है, तुझे पढ़ने का शौक है. एंड आई नो दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस. पर चक्कर यह कि तू क्लासेस मिस करता है. क्लासेस मिस करेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगी. ठीक है. चलो मिखाई गर्बाचौफ. परम. मैं विद सी इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. वेरी गुड. इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. हाँ जी मुस्कान. शॉक थेरेपी. मैम इकोनॉमिक मॉडल. इकोनॉमिक मॉडल. वेरी गुड. ईशा. रशिया. मिलिट्री पैक्ट. ना, रशिया पहले क्या था? रशिया पहले, सक्सेसर हाँ, यूएसएसआर. यस, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. बोरिस येल्सन. तन्वी. मैम प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. हाँ जी, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मिखाइल गोर्बाचोव के बाद आए थे. रिया. वॉर्सो. मैम मिलिट्री पैक्ट. मिलिट्री पैक्ट. ठीक है बेटा. श्योर. आगे वाले क्वेश्चन पे आओ. फिल इन द ब्लैंक्स. टेक 1 minute, फिर हम करेंगे इकट्ठे. ठीक है. I will wait for you. I will observe you.
कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा बैठे बैठे, क्या पता चल रहा है ऑनलाइन क्लास में, है ना? मुस्कान, सुखमन तो नहीं कर रही, क्योंकि सुखमन का तो मुझे दोनों हाथ नजर आ रहे हैं, बुक नजर आ रही है। ठीक है, रिया भी सही बैठी है, मुस्कान भी सही बैठी है, तन्मीशा चीटिंग तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। पवन कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों हाथ ऐसे रख के बैठा है, क्योंकि उसको पता है सबने कर लेने हैं, 5 तो हैं, तो 5 बच्चों ने कर लेने हैं, मैडम ने करवा देने हैं, है ना पवन? मजे हैं हमारे। चलो, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डैश आइडियोलॉजी। परम, मैम कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट, यहाँ पर हाँ वो भी थी, बट हम सोशलिस्ट लिखेंगे, ठीक है, सोशलिस्ट। हाँ जी पवन, डैश वाज द मिलिट्री अलायंस, अभी पीछे करके आए हैं, रिया ने आंसर दिया इसका। पवन, डैश वाज मिलिट्री अलायंस। Warsaw Free हाँ Order. हाँ जी तन्वी, डैश पार्टी डोमिनेटेड सोवियत यूनियन, एक ही तो पार्टी थी। मैम द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। परम हैंड डाउन बेटा। हाँ जी मुस्कान, डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स, मुझे लगता है पहले भी आपसे यही पूछा था, रिफॉर्म्स वाला। मिथाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है बेटा। हाँ जी रिया, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल, ठीक है बेटा। चलो नाउ योर होमवर्क 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, ये अच्छे से रिवाइज करना, और कल इसकी, हाँ सुखमन आंसर की भी शेयर कर दूंगी कहोगे तो। हाँ सुखमन। मैम जो आपने पेपर में लास्ट एमसीक्यू डाला था उसका आंसर क्या था? हाँ मुझे पता था ये पूछेगी, एमसीक्यूज बताएं। हम जो लास्ट वाला था, मेक करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाला। नहीं, सॉरी, which among the following statement does not reflect the objectives of NAM? हाँ, कौन सा नैम का ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपको आंसर शो हुए थे? नहीं मैम। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको जरा, जस्ट अ मिनट, ये मैंने डाला भी एनसीईआरटी से था मैडम, और एनसीईआरटी तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। हमारी सुखमन भी ना बस ऐसे ही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 हाँ था। जी। हाँ, तो फिर हाँ जी मैम। तू बता अभी क्या होगा इसमें। ईशा मैं सी बता। मैम सी किया मैंने। न्यूट्रलिटी। ठीक न्यूट्रल, है। ये ना पिछले साल के बच्चों को भी प्रॉब्लम थी कि मैम उधर हमने पढ़ा था कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा, है ना? अब यहाँ पर ये लिखा कि न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं था, न्यूट्रल होना था हमें दोनों के ग्रुप्स से, न्यूट्रल ग्लोबल इश्यूज से नहीं होना था। जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे थे उनमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसी को हेल्प की जरूरत थी तो हम हेल्प कर रहे थे, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ नैम। आइसोलेट नहीं हो गए थे, दुनिया से ही नहीं आइसोलेट हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे सिर्फ इन दोनों ग्रुप से, कि हमने इनके साथ कोई अपना लिंक नहीं रखना। ठीक है, चलो अब चले, आपको एक गुड न्यूज दूं। हाँ, पवन एक गुड न्यूज दूं, सिर्फ सुखमन ने रिस्पॉन्स करा, मुस्कान ने भी। अब जो अपना अगला चैप्टर है ना, निकालो इंडेक्स, जरा ये पेज निकालो, कंटेंट इंडेक्स निकालो। नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा करना? यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दिस चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। हैप्पी? सी मुस्कान रिएक्शन, मुस्कान को करना था, हेजेमनी है ही नहीं अब अमेरिका की। हेजेमनी क्या होता है? डोमिनेंस।
क्योंकि अमेरिका का डोमिनेंस छा गया था, अब नहीं है डोमिनेंस, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे चैप्टर। इसमें से वैसे एक दो टॉपिक्स करने हैं, वो थे हमारे 9/11 का अटैक, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे अगला, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। यूएस हेजिमनी डिलीट चैप्टर है, कुछ एक टॉपिक्स करने हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। 9/11 का करना है वैसे इसमें हमने। चलो वो जो एक दो टॉपिक करने हैं वो लास्ट में कर लेंगे, फिलहाल हम ये थर्ड चैप्टर नहीं करेंगे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। चलो नाउ आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बेटा।